हेलो बच्चों, सबसे पहले एक टॉपिक जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बच्चों ने इसको समझने की इच्छा भी जाहिर की, वह है प्रतिशत। प्रतिशत 100 पर, 100 पर सेंट, पर सेंट, सेंट मतलब होता है 100। ओके, अब ऐसे समझो, आप कोई व्यक्ति है जो 300 में से 60 अंक पाता है और आपसे ये कहा जाए कि बेटा ये बताओ कि इसके कितने परसेंट आए, तो सीधा हम क्या करेंगे, 60 से 300 को भाग कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो हम लोग इसको प्रतिशत में बता पाएंगे। जब करेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ पर 20, यानी कि 20% उसके आए हैं। अच्छा, ये हमें समझा क्या रहा है? ये हमें ये समझा रहा है कि अगर मैं 300 को 100 भागों में बांटूँ या 100 के अनुपात में कर दूँ तो 60 कितना परसेंट भाग उसका लेगा, जो कि हमने निकाला 20%। अच्छा, मैंने ये चीज़ इसलिए समझाई है यहाँ पर जिससे कि हम लोग कई सारे जो हमारे जीवन में देखो, क्वेश्चंस आना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हम लोग को इसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्काउंट, जब हमें कुछ छूट दी जाती है, जब हम लोग शॉप पे जाते हैं और वो कहता है भैया इतना % डिस्काउंट हमने आपको दिया, ठीक है। जब हम लोग लाभ हानि पढ़ते हैं, यानी कि जब प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं ना, जब हम लोग लाभ हानि पढ़ते हैं तब हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। अच्छा, जब तक हम लोग इसके बेसिक नहीं समझेंगे तब हमें समझ में नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल्स अपन लोग कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, अब ऐसे समझो आप, जैसे मैंने लिखा। अच्छा, जो एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखे मैं वही ले रहा हूँ। जैसे 38% ऑफ 600। जब तुमसे ये कहा, सीधी बात, 38/100 इंटू 600 कितना आ गया, 38 इंटू 6, 18 और 22। इसी तरीके से भाई 38% कितना होगा, 228 होगा, किसमें 600 का। अब जैसे और भी कुछ चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 150 आए हैं मान लो 400 में से, तुमसे बोल रहा है कितना % है, सीधा क्या करना है, बटे 400 गुणा 100 काट देंगे। अब मुझे पता है 4, भाई 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, मुझे चढ़ा गया है, 4 एकम 4, 4 3 12 और कितने 3 बचेंगे, 4 7 28, 37.5 आया, यानी 37.5% ये है। ओके, अच्छा, हमसे ये पूछा गया, फिर हमसे ये कहा जा सकता है कि भैया आप ये बताइए कि अगर 28% लिखा है, इसका डेसिमल में कर दो, डेसिमल दशमलव में, अगर दशमलव में कह दे कि दशमलव में बदलो या डेसिमल में कहे, सीधा क्या करना है, 28/100। जब चेंज करेंगे तो हम ये जानते हैं जब डेसिमल में चेंज करते हैं तब क्या होता है, 2 जीरो यानी कि 0.28। क्लियर? ठीक है जी। अब तुमसे कहा जाए कि प्रतिशत निकालो 0.4 का प्रतिशत, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ लें। 0.4%, सीधा फंडा क्या है, 0.4 गुणा 100, जब कर दो कितना आ जाएगा, 40%। अच्छा, ये भी समझाऊंगा कि ये कैसे आया, फ़िलहाल इतना समझ लो कि ये 40% आएगा। क्यों, 0.4 पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने 100 से, कैंसिल आउट कर देंगे तो 40% ही आएगा। क्लियर? अब जैसे कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं कि 15% निकालो 500 का, कितना, 15% किसका, 500 का। भाई जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग ही 15/100 इंटू 500 सॉल्व किया तो 15 मुझे 75 मेरा 15% है 500 का। ओके,
ऐसे ही 2-3 और देखो। जैसे मैंने कहा कि 28% किसका, 300 का, ठीक है जी। तो 28% कितना आ जाएगा, 28/100 इंटू 300, काट देंगे, कितना आ गया 28 दिए। पढ़ा आता अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। 24 टू कैरी 84 आ गया, ठीक है जी। अच्छा 2-3 एग्जांपल अपन और कर लेते हैं। जैसे एक है 15% ऑफ, या का 15%, 3 लीटर 500 ml का, ठीक, ये लीटर लिखा है, इसको का मानो। अब आप समझो, सबसे पहला काम क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो कि इसमें छोटी इकाई कौन सी है, वो है मिलीलीटर। भाई आप सबको पता है कि 1 लीटर में कितने, 1000 मिली लीटर होते हैं। अच्छा एक चीज़ बेटा और ध्यान रखना कि जहाँ मिली लग जाए वहाँ पर जब मिली के 1000 बनेंगे तो उसके आगे मान लो लीटर लिखा है, तब कहीं जाकर वो पूरी इकाई बनेगा, ठीक। सेंटी, जहाँ पर सेंटी लिखा रखा है, जहाँ सेंटी, तो वहाँ पर उसके 100 बनेंगे, 100। भाई वैसे अगर मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। इसको 10⁻³ कहा था, ऐसे कहा था 10⁻²। क्यों? क्योंकि ये बटे में होता है। ओके भाई, अगर मैं लिखूँ कि 1 मिली लीटर बराबर 1/1000 लीटर, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यही चीज़ आप लोगों की बुक में भी लिखी हुई है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, करना क्या है, 15% इंटू इस पूरे को चेंज कर लो मिलीलीटर में, छोटी इकाई में, तो कितना, 3500 ml, ये मिलीलीटर। कैंसिल आउट करेंगे, कट जाएगा। अब 35 × 15, 15 बना 75, 7 कैरी, 15 3 45, और 10 कितने होते हैं, 55, 55 में 3 कम कर दिए तो 52, इतना हो जाएगा। ये मेरा 15% आ गया किसका, 3500 का, या 3 लीटर 500 ml का। ओके, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, आप उसको छोटी इकाई में कन्वर्ट करो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ और उसके बाद में अपन लोग मेन कॉम्पिटिशन वाले पे आएंगे। क्वेश्चन बुक में तुम्हारे लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि पहली बात तो जब भी 100% की बात होगी, अगर मान लो तुम्हें किसी ने ये बताया कि 55% लड़के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 55%, भाई लड़के लड़कियां ये दो ही हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि 2 जेंडर या 2 प्रकार के बच्चे ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें थर्ड जेंडर जो होता है वो कंसिडर नहीं करते। तो अगर मान लो 48% लड़के हैं तो 100% है कि 52% लड़कियाँ होंगी। अच्छा फिलहाल एक विलेज है, एक गांव, जिसके अंदर मान लो 3600 टोटल लोग हैं, ठीक। अब ये बताया गया कि उसमें 48% कितना, 48% क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। और 52%, भाई ना बताता तब भी सही था, भाई ये पुरुष हैं या मेल्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं अभी। इसमें इसने बेसिकली पूछा है कि 3600 का 48% यानी कि महिलाएं, बटे करके निकाल सकते हो, 3600 गुणा कर दिया, ठीक है जी। क्या लिख रहा हूँ, उल्टा लिख दिया मैंने, 3600 नीचे आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साफ साफ लिखो 48/3600 इंटू 100। मैंने ये लगा रखे थे, समझ में नहीं आ रहे, देखो
48% यानी कि इंटू 3600। क्लियर, कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 48 इंटू 36, 48 इंटू 36 कितना आ जाएगा? 848, 4 24, 28, 24 2 12 और 2 कितना आ गया? 8 12 6 7 कितना आया? 1728। ये है मेरी फीमेल। अब 3600 में से 1728 माइनस कर दोगे, 2 9 में से 7, 15 में से 8, और ये हो जाएंगे मील्स। ओके, बिल्कुल बेसिक मेथड्स और बेसिक प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी और आगे चलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन भी अच्छे आएंगे। अच्छा, जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ डायरेक्ट वाली बता देता हूँ। वो ये है कि जब भी कहा जाए कि बेटा कोई भी मतलब कोई भी तुम शॉप पे गए, उसने तो आपको दिखाया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मेडिकल स्टोर पे गए, उसने दिखाया कि बेटा 375 रुपये की कोई सिरप है, ठीक है, और ये कहा कि बेटा हम आपको 10% इस पर डिस्काउंट दे देंगे या छूट दे देंगे, ठीक है जी। अब करना क्या है, निकालने का तरीका तो ये कि 375 इंटू 10/100 सॉल्व किया, 1 0। अब इससे काटो 375/10, फिर 5 से काटोगे 5 2 जा, 5 7 जा 5, 37.5। इतनी छूट है। अब 3 इतने माइनस कर दो इसमें से, वो मेरा आंसर हो जाएगा 375 माइनस 37.5 माइनस करोगे, वट एवर विल कम इट विल बी योर आंसर। ओके, अब तुम्हें कैसे करना है, अगर करना चाहो तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ, देखो मेथड ये नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस करते रहोगे तो डेफिनेट है कि आप भी अपने आप ही सीख जाओगे। देखिए, जब भी कोई हेल्प मिलती तो उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो एक नई चीज़ डिफ़ाइन की गई है, वो चीज़ हमारी बुक्स में ही होती है, लेकिन जो कोई भी है वो उसको कई बार लगाता है तो उसकी मतलब उसको समझने की जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती रहती है नहीं। तो अब आप ऐसे समझो 37.10% कहा था, 10% मतलब तुम समझो भाई, जब भी 10% बोलेगा 10/100 कितना, कितने जीरो आ रहे हैं, उतने नंबर राइट हैंड साइड से उसके बाद में एक पॉइंट लगा दो, बस ये हो गया इसका डिस्काउंट, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 का, इसका 10% तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो गया, ठीक है। 5000 लिखा है, इसका 10% बिल्कुल छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, 500 रुपये, छूट बोलेगा तो हो जाएगा 4500, होगा नहीं होगा भाई। 5000 में से 500 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4,500, 4500, इस तरीके से। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारी देखो क्लास 5 में तो कुछ खास नहीं है, हाँ जब नवोदय वगैरह एग्ज़ाम आता है उसमें मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन बताता हूँ वैसे आ सकते हैं, जैसे
जो तुम्हारी बुकों में दे रखा है, मतलब जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बता रहा हूँ। 144 में 48 कितने परसेंट हुआ? भाई इस तरीके के क्वेश्चन सीधे सीधा बोल रहे हैं कि 48 144 से इसको भाग दे दो, गुणा 100 कर दो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि 12 का पहाड़ा होता है 12 चक्कू 48, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर होता है 3 आया 33.33% है कि नहीं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे लिखे होते हैं परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल बच्चे कितने कितने परसेंट, मतलब कितने उत्तीर्ण होंगे? तो मुझे बताया 75%। अब 75% अगर मैं पूरी वैल्यू निकाल लेता हूँ 100 तो ये आ जाएगा 3/4। किसका? 1500 का, है कि नहीं। और जब काटोगे इसे तो ये बहुत सिंपल है, ये सबसे अच्छा था कि इसको काटते नहीं तो ये सही था। 75/100 इंटू 1500, 2 0 2 चलो 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 7 जा 105, 105 और 10 15 3 कम कर दिए 112। इतने बच्चे होंगे जो कि उत्तीर्ण हो गए। और भी क्वेश्चन जैसे विद्यालय में 2800 बच्चे हैं या 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, विद्यालय में कितने परसेंट लड़के हैं? भाई 900% कितने परसेंट हुए वो निकालो, उसमें 100 में से उसे घटा दो, उत्तर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और समझ लो, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 490 अंक। उसने कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? उसे कितने कितने प्रतिशत अंक मिले तो हमें वो बताना। इसमें क्या करना है, जैसे तुम लोग तुम्हारे पेपर नहीं होते जैसे तुम लोग निकाल उसी समय वैसा ही करना है। 490/700 इंटू 100, 2 0 2 0 चले गए, 7 1 7 7 7 70% नंबर आए हैं उसके। ओके, अच्छा, जो क्लास 6 है ना उसमें कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे दिए गए हैं, जैसे घटा हुआ प्रतिशत बताना कि चीनी का मूल्य कुछ था, उसका मूल्य घटकर इतना रुपया रह गया, तो बताइए कितने परसेंट कमी आई। तो हमेशा ध्यान रखना चेंज जो भी बदलाव आया, बदलाव बटे जो उसकी मूल्य थी वैल्यू, वो बटे में रख दो, गुणा कर दो 100 से, तो हमें पता लग जाएगा। घटा परसेंट बड़ा परसेंट हमेशा ध्यान रखो, जो भी बदलाव आया वो ऊपर आएगा और जो पहले का मूल्य था, जो पहले उसकी मूल वैल्यू थी, ठीक है जी, वो नीचे आएगा, गुणा 100 से कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। क्लियर। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आया है वो मुझे कमेंट में लिख दो, आई विल टेल एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू।